हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों यदि आप भी एक नौकरी की तलाश में हैं तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। दोस्तों यहां पर जुलाई महीने में निकली हुई है बम्पर पदों पर भर्ती। 8वीं 10वीं 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। साथ ही दोस्तों इसमें आपकी परीक्षा भी नहीं होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ना परीक्षा होगी, ना ही फिजिकल होगा और ना ही दोस्तों मेडिकल। सीधे दोस्तों फॉर्म भरने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर लिया जाएगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 से 45 वर्ष वाले पुरुष और महिला इसमें फार्म भरकर एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया भर्ती है। आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप इसके अंतर्गत फार्म भर के 2024 के जुलाई महीने में एक सरकारी नौकरी अपनी पक्की कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फार्म बताने वाला हूं जो आप सभी को पता होने चाहिए और जरूर भरने हैं। दोस्तों होता क्या है कि आजकल आप सभी को पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन चीज़ें तो सबको पता चल जाती हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारी भर्ती ऑफलाइन भी तो होती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता और जिसके कारण वहाँ पर कंपटीशन कम हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वे 5 फार्म बताने वाला हूँ जिसमें आपको फार्म भरने चाहिए। और 8वीं 10वीं और 12वीं अगर आप पास है ना दोस्तों, तो यकीन मानना इस वीडियो के बाद में आप भी ये कहोगे कि भाई हमें तो आज बहुत ही अच्छी नौकरी के बारे में पता चल गया है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश राणा और हमारे इस चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनके अपडेट हम देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही दोस्तों जो भी नौकरी आती रहेगी या गवर्नमेंट स्कीम आती रहेगी, सभी की वीडियो दोस्तों मैं इस चैनल पर आप सभी को देता हूँ और 100% रियल और 100% दोस्तों आपको रियल जानकारी यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका जो समय है वो ख़राब हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि आप बेरोज़गार हैं और एक बेकार ज़िंदगी आपकी चल रही है और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ख़राब है और आप नौकरी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों वरदान साबित होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट भर्तियाँ हैं ना उसके बारे में मैंने बताया है। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है, सर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर हम कम पढ़े लिखे हैं या हमने कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करी है, तो क्या हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आप लोगों को बिना परीक्षा दिए भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन मैं तो आपको दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो कि खुद वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट ने जारी किए हैं, और साथ ही आपको दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली भर्ती की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो हमारी पहली भर्ती है वो है पोस्ट ऑफिस की, जिसे हम दोस्तों जीडीएस भी बोलते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ दोस्तों क्या है, साइकिल चलाना आना चाहिए और थोड़ी सी नॉर्मल सा पढ़ना लिखना है, नहीं जैसे आप नाम वगैरह पढ़ लो, हिंदी वगैरह, बस यही 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आपकी 40,000 पोस्ट हैं, यानी दोस्तों 40,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं। और इसमें दोस्तों बिल्कुल भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, और ये 40,000 पोस्ट हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें दोस्तों आपका बीपीएम होता है, उसके अलावा एबीपीएम होता है और डाक सेवक होता है। अब देखिए दोस्तों, जो बीपीएम है उसकी सैलरी यहाँ पे 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक होती है। और यहाँ पर जो आपका एबीपीएम है और डाक सेवक है, इनकी 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक होती है, और अलाउंसेस वगैरह अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये पोस्ट होती है, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम की ये पोस्ट होती है, जो कि आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में रहती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम दोस्तों एबीपीएम के नाम से भी जानते हैं। और सभी के लिए इसमें दोस्तों 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर दोस्तों हम बात कर लें यहाँ पर अगली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डाक सेवक की भी पोस्ट होती है। ठीक है,
जिसमें आप लोगों को साइकिल वगैरह चलाना आना चाहिए। अब देखिए अगर हम दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें दोस्तों आप सभी की 18 से 40 साल होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की और छूट मिल जाएगी, यानी 18 से 43 वर्ष। और अगर आप SC ST से आते हैं तो 18 से 45 वर्ष तक दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आयु सीमा 18 से 45 वर्ष इसमें रहती है, ठीक है। इस तरीके से आपका एज में रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। जैसे SC ST है तो 5 साल, OBC है तो 3 साल, EWS को कोई छूट नहीं मिलती, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरल और EWS के लिए 18 से 40। उसके अलावा ये कुछ अदर कैटेगरीज़ हैं, इनको आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात कर ले तो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आपने कहीं से भी 10वीं पास कर रखी है तो आप दोस्तों फार्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी आपने स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से यानी 10वीं अगर पास हैं तो ना दोस्तों आप लोग इसमें आंख बंद के फार्म भर देना, आपकी नौकरी 100% पक्की यहाँ पर हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जहाँ पर भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान के चलो आप सब जगह की अपनी लोकल जो लैंग्वेज होती है दोस्तों अलग अलग होती हैं, तो जहाँ पर भी आप फार्म भरेंगे आपकी जॉब लगेगी। वैसे आपके नज़दीकी क्षेत्र में लग जाती है, नहीं आपसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के लग जाती है, उसमें भी लग जाती है, ठीक है। आप जहाँ के हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना दोस्तों सिर्फ वही आनी चाहिए, आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश हिंदी ज़्यादा की, सिर्फ आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात कर लें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़्यादा मतलब नॉलेज होनी चाहिए, अगर थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको साइकिल चलाने आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो आपके जो 10th के मार्क्स रहेंगे दोस्तों तो उसी पर मेरिट लगती है आपके 10वीं के नंबरों पर, और आपको इसमें निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर आपने CBSE से करी है तो दोस्तों उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसे परसेंटेज में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये दोस्तों नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, फॉर्म भरने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और लगभग दोस्तों 40,000 से भी ज़्यादा पदों पर दोस्तों ये भर्ती आई हुई है। तो आप इसको एक बहुत अच्छी खासी भर्ती दोस्तों 10वीं पास वालों के लिए मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है जो कि ये चाहते हैं कि भाई हमारी नौकरी अपने नज़दीकी क्षेत्र में लग जाए, ठीक है। तो हमारी पहली भर्ती तो हो गई ग्राम डाक सेवक की, अब दूसरी भर्ती की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों दूसरी जो हमारी भर्ती है वो है SSC MTS और हवलदार की, जिसमें दोस्तों आप अगर 10वीं पास होना तो फार्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार CBIC एंड CBN, ठीक है। इसके जो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी भी चल रहे हैं, यानी 27 जून 2024 से लेके 31 जुलाई 2024 तक आप इसमें फार्म भर सकते हैं, यानी लगभग पूरी जुलाई का आपके पास समय है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ बात करें कि कितनी पोस्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो MTS की पोस्ट है उसमें लगभग यहाँ पर 4887 पोस्ट हैं, और जो हवलदार की पोस्ट है उसमें 3439 है, यानी लगभग 8000 से भी ज़्यादा ये भर्ती है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एज वगैरह की, तो दोस्तों देखिए जो आपकी एज काउंट करी जाएगी वो 1/8/2024 यानी 1 अगस्त से आपकी एज काउंट करी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का या एज वगैरह का, तो दोस्तों जो आपकी MTS की पोस्ट है उसमें आपका जो है एज लिमिट है जनरल और EWS की 18 से 25 साल, यानी जो भी फार्म भरेगा उसका जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 से बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच वाले जनरल और EWS वाले फार्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी हवलदार की पोस्ट रहेगी उसमें 18 से 27 साल रहेगा जनरल और EWS का। उसके अलावा दोस्तों ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको छूट मिलती है, जैसे SC ST है तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, और ये PWD BD अनरिजर्व्ड को 10 साल की। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पर कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, तो उसको लेकर बात कर लेंगे अब हम, और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो इसकी फ़ीस रहेगी वो 100 रुपये रहती है फार्म भरने की, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्म भरोगे
तो 100 रुपये उसमें आपकी दोस्तों फ़ीस लगेगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ आपके सेंटर्स हैं जो अलग अलग होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 13 रीजनल भाषाओं में होता है, जिसमें जो आपकी MTS की पोस्ट है उसमें सिर्फ आपका एग्ज़ाम होगा, और जो आपकी दोस्तों हवलदार की पोस्ट है उसमें एग्ज़ाम भी होगा और दोस्तों फिजिकल भी होगा। ये आपका दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 होता है दोनों के लिए, यानी MTS के लिए भी होता है और हवलदार की पोस्ट के लिए भी ये कॉमन चीज़ें रहेंगी। जिसमें सेशन 1 में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल जो है एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन 40 आएंगे और उनका जो दोस्तों मार्क्स होंगे वो लगभग 120 रहेंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। सेशन 2 में GK के क्वेश्चन आते हैं 25 और इंग्लिश के भी आएंगे 25, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 150 और 45 मिनट का समय मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर हमें ये बताइए कि नॉर्म इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि देयर विल बी नो मार्किंग इन सेशन 1। ठीक है, जो आपका सेशन 1 होगा जिसमें मैथ और दोस्तों आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके अलावा सेशन 2 में होती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो आपकी हवलदार की पोस्ट है उसके लिए कैसा फिजिकल होता है, तो देखिए यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होती है, लगभग आपको 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है चल के, यानी वॉकिंग मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की 20 मिनट के अंदर पैदल चल के कंप्लीट करनी पड़ती है। हाइट की बात कर लें, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर है और फीमेल की जो हाइट रहेगी वो 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हाइट वाइट होता है। उसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 8000 से ज़्यादा पद आए हुए हैं। 10वीं पास हो तो फार्म भर लेना। अब चलते हैं दोस्तों अगली भर्ती की तरफ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी BSF में भर्ती आई हुई है, ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप लोगों की जो फीस रहेगी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये रहेगी, और SC ST और PH वालों के लिए दोस्तों और फीमेल के लिए 1 भी रुपये फीस नहीं है। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9/6/2024 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 8 तारीख आपकी दोस्तों लास्ट रहेगी। उसके अलावा 18 से 25 साल वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी भर्ती है, इसमें 1526 पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग CRPF, BSF, ITBP, ठीक है, ICISF, SSB, असम राइफल में अलग अलग। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु की भर्ती आई हुई है। ठीक है, जिसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 8/7/2024 से स्टार्ट हुए थे और 28/7/2024 से दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट होगी और 18/10/2024 का दोस्तों एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से लेके 21 साल वाले तक यहाँ पर फार्म भर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। लगभग देखिए यहाँ पर सैलरी है जो पहले साल में आपको 30,000 रुपये का पैकेज है, जिसमें 21,000 आपको इन हैंड मिलते हैं और 9,000 दोस्तों फंड कट जाता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, डाटा आप देख सकते हैं, और 550 रुपये दोस्तों फीस रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगली की तरफ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी की भी पोस्ट आई हुई है, नौसेना भर्ती, जिसके फॉर्म दोस्तों 1/7/2024 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11/7/2024 रहने वाली है। फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी, सिर्फ 10वीं पास वाले इसमें फार्म भर पाएंगे। ठीक है, ये आपका कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है, इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये फार्म आए हुए हैं, फार्म जरूर भरना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।